एक्सिस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल शांतनु। अभी हम मौजूद हैं दुमका, उपराजधानी दुमका में। और नगर परिषद तो बन गया, लेकिन कितना समस्या का समाधान हो पाया, क्या विकास हो पाया, इन सारे मुद्दों के साथ हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप ही से आप ये करते हैं। कितना विकास हो पाया नगर परिषद बनने के बाद? देखिए, नगर परिषद बनने के बाद ये कहा जाएगा कि विकास नहीं हुआ, ये कहना भी बेईमानी है। लेकिन जो भी मूलभूत यहाँ की जो समस्या है, जो भी ड्रेनेज की समस्या है या वो भी जो परमानेंट हम लोग का समस्या है, वो अभी मुख्यतः दूर नहीं हो पाई है। विकास तो ज़रूर हुए हैं, नाला बना है, सड़क बना है, लाइटिंग की व्यवस्था हुई है, साफ़ सफाई हो रही है। लेकिन जो हम लोग का जो परमानेंट समस्या है वो अभी तक हम लोग का दूर नहीं हो पाई है। जो ड्रेनेज सिस्टम अभी तक जो होना चाहिए वो अभी सही ढंग से यहाँ नहीं बना है। तो अधिकारी तो बोलते हैं कि काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, इतने नहीं, काम तो हो रहा है, लेकिन काम जब तक हम लोग ज़मीन पर नहीं देखेंगे तब तक कैसे कहेंगे काम हो रहा है। काम तो बोले विकास का काम हो रहा है, विकास का काम नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं, विकास का काम हो रहा है। लेकिन और भी जो बुनियादी हम लोग की समस्या है जिसका परमानेंट हल निकल जाए। आज तक पानी की समस्या हम लोग का जो है, नाला का जो समस्या है वो अभी तक दूर नहीं हुआ। नाला तो बन रहे हैं लेकिन सही दिशा में पानी नहीं जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ सुझाव आपका कुछ होगा? देखिए, इस पर तो बृहद योजना बनानी पड़ेगी नगर परिषद को। ऐसे एक एक नाला, एक एक मोहल्ला का नाला बनाने से नहीं होगा, पूरा रोड मैप इसका बनाना होगा, पूरा शहर का एक साथ, तभी इसका समस्या का यहाँ समाधान हो सकता है। समस्या का समाधान तो कुछ हुआ है, लेकिन और भी समस्या का समाधान होना चाहिए, इनका ये कहना है। आप पुराने लोग हैं, कितने अध्यक्ष देख चुके हैं यहाँ पे और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, काल क्या रहा है? ये अध्यक्ष महोदय का तो पहला कार्यकाल है। इससे पहले 2 टर्म अमिता रक्षित रही। मिला जुला कि ये तीसरा, बहुत 25 साल बाद नगर निकाय का चुनाव दुमका में हुआ और ये तीसरा कार्यकाल है अध्यक्ष का। सुविधाएं देखी जाए तो कमोबेश हो रही है, लेकिन जिस स्तर से होना चाहिए, दुमका उपराजधानी है, उस हिसाब से नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ नाली और रोड ही नहीं, सबसे बड़ा पेयजल या जल स्तर को बचाने के लिए दुमका नगर परिषद क्षेत्र में पोखर हैं। कई पोखर नगर परिषद के द्वारा उसे नाला में तब्दील कर दिया गया। सिंघाड़ा पोखर जो सरकार उससे आय आता था, आज उसको नगर परिषद के द्वारा जेसीबी से कोड़कर सीधा नाला को उसमें मिलाकर पोखर का नाम को मिटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही नगर परिषद के द्वारा मेरे नॉलेज में, तो उन्हें उसको भी संरक्षित करना इन लोगों को काम। आज और भी है, जैसे कई चौकों पर पहले पेयजल के लिए बड़ा वाला कुआं हुआ करता, कितने कुएं भोंद कर उस पर अभी दुकान चल रहा है। रैन बसेरा अतिक्रमण कर लिया गया। तो नगर परिषद आखिर कर क्या रहा है? वो अपनी चीज़ों को कम से कम संजोने का तो काम करे। धन्यवाद, इतना ही कहना बहुत हो गया। तो और क्या होना चाहिए? होना चाहिए, ये लोग सही ढंग से मैप तैयार नहीं कर पा रहे हैं। नाला बनता है और जिस नाले में अभी पानी नहीं बहेगा, अभी हाल में काम हुआ इंस्पेक्टर ऑफिस के सामने, उसमें एक मिठाई दुकान का सिर्फ आदमी हाथ धोएगा वही पानी बहेगा, वहाँ नहीं। तो वो नहीं बनकर जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनाया जाए। तो वो चीज़ देखने वाला कौन है? हालांकि विभाग में भी त्रुटियाँ हैं। आप क्या बोलते हैं, वो निर्धारित समय के लिए जो ये लोग करते हैं, 3 साल का एग्रीमेंट पर बहाली करते हैं कार्यकाल का, जेई का। अपना नगर परिषद का जेई नहीं है, एसडीओ नहीं है, वो किसी को लेंगे, वो कितना काम कर सकेंगे? तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब नज़र आएगा कुछ। बाकी तो दुमका फिर वही दुमका ही रह जाएगा। बच्चों के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे उपराजधानी में? बच्चों से जानते हैं। बाबू बताओ कि प्लेग्राउंड नहीं है, ठीक है, सड़क पे तुम लोग साइकिल चला रहे हो, क्या होना चाहिए? प्लेग्राउंड होना चाहिए बड़ा सा। साइकिल वहीं पे चलाते हो? साइकिल रेसिंग करते या फिर? नो, हाँ, यस। अच्छा, क्रिकेट के लिए मैदान है? नहीं, लेकिन होना चाहिए एक पिच और एक बड़ा सा ग्राउंड। जिम का व्यवस्था होना चाहिए क्या? स्टडी एक्सरसाइज
और खेलने का खेलने का भी व्यवस्था होना चाहिए, वो सब नहीं है। नहीं। क्या क्या नाम है? सुशांत प्रखर। तुम बताओ कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? व्यवस्था तो अभी कुछ नहीं है ज़्यादा। तुम लोग क्रिकेट विकेट खेलते हो या फिर प्लेइंग के लिए क्या है यहाँ पे, कुछ है ऐसा? नहीं है। ऐसा क्या होना चाहिए? एक रहना चाहिए हम लोगों के खेलने के लिए। क्या रहना चाहिए? जैसे क्या होना चाहिए जो नहीं है? सबसे पहला तो यहाँ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस पर ठेकेदार जिसको दिया गया है काम, उसको पैसा भी जो फंडिंग मिलता नहीं है समय पर, उन लोग का भी जो है समस्या है। उन सभी पर इन सभी बिंदुओं पर बैठक होना चाहिए। बैठक करके पार्षद सबके साथ बैठक करके नगर परिषद को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो उचित ये है वो वर्क होना चाहिए। चूंकि तार भी जर्जर है, इसमें भी तो जिम्मेदारी है, चूंकि शहर है, ये उपराजधानी है, तो इसकी क्या व्यवस्था है? आप क्या अपने नज़र से क्या देखते हैं? इस पर तो विभाग का भी कहीं न कहीं इस पर रुचि नहीं देख रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम उन लोग का है, उनको भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस पर कुछ ध्यान ही नहीं रहता है किसी, सभी लोग अभी व्यस्त है अपने जेब भरने में, इसको कह सकते हैं। ध्यान नहीं है, पब्लिक को क्या समस्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं है, रुचि नहीं है। इसको रुचि बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि सारे लोग को भी कुछ न कुछ आगे बढ़ना चाहिए और अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आपका कोरोना काल में भी कुछ अस्थिर पड़ गया है, चाहे आप सत्ताधारी को लीजिए या सत्ता से बाहर लोग को, सारे लोग अभी अस्थिर हैं, किसी को ध्यान नहीं है। चूंकि जनता जो उम्मीद से जनप्रतिनिधि को जिताते हैं, तो क्या खरा उतर पाते हैं? आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अभी जो स्थिति बना हुआ है, सबका ध्यान किसी और जगह में है। मतलब जनप्रतिनिधि का जो ज़मीनी काम होना चाहिए उस पर ध्यान न रख करके किसी और वर्क में वो लगे हुए हैं। बिजनेस अभी बन चुका है, इस पर सुधार की ज़रूरत है और समाज से जुड़ करके सबको काम करने का ज़रूरत है। वैसा अभी हो नहीं रहा है, बदलाव होना चाहिए इस पर। बिल्कुल, इनका कहना साफ है कि जनप्रतिनिधि को जिस उम्मीद से जनता जिताते हैं वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरती है। वहीं दूसरे ट्रैक पे जनप्रतिनिधि चल जाते हैं। समस्या जस का तस है, समस्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इसमें और भी परिवर्तन का जरूरत है। प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में पड़ता है, उसमें कितना विकास हुआ लोगों से जानेंगे। हम मोहल्ले में मौजूद हैं और मोहल्ले के लोग हैं, काफी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। ये बताइए, चूंकि अभी पूनम देवी का कार्यकाल चल रहा है और 3 टर्म का कार्यकाल रहा, देखें तो क्या यहाँ क्या कार्य हुआ? कार्य तो कुछ नहीं हुआ और वार्ड नंबर 6 में तो कुछ नहीं हुआ है। और नाला सड़क ये सब काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और इसमें ध्यान देना चाहिए वार्ड मेंबर को भी और वार्ड कमिश्नर को भी, जो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। नाला का ड्रेनेज सिस्टम जो साफ़ सुथरा भी नहीं होते हैं और साफ़ सफाई पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। इसमें नगर अध्यक्ष को कुछ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या कार्य करना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा है, ऐसा कोई सुझाव? सुझाव हमारा ये है कि इसमें बच्चे लोग के खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड का होना चाहिए निर्माण, और सब काफ़ी चीज़ होना चाहिए। पढ़न पाठन के लिए, एजुकेशन के लिए ध्यान देना चाहिए वार्ड मेंबर को और वार्ड कमिश्नर को भी और वार्ड अध्यक्ष को भी। और काफ़ी चीज़ इसमें त्रुटि पाई गई है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि सब में ध्यान देना चाहिए और साफ़ सुथरा पर भी ध्यान देना चाहिए। चूँकि सफाई मेन मुद्दा है, उन पे ध्यान देना चाहिए, इनका ये कहना है। हमारे साथ रोहित हैं जो सामाजिक कार्य में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वो जनप्रतिनिधि को किस रूप से देखते हैं, उनका क्या सुझाव है? क्या सुझाव है? मेरा सुझाव है कि 3 टर्म यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष को चुना गया, पर यहाँ विकास आज तक दिख नहीं रहा। अभी तक ना पार्क है, ना ही कोई स्टेडियम है या कोई प्ले ग्राउंड है जो कि बच्चे यहाँ खेल सकें। और जहाँ नगर पंचायत होती है वहाँ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। पर आप देख सकते हैं, आप नाला देख सकते हैं, नाला में गंदगी कितना सारा है, रोड भी खराब हो गया, लेकिन
ना ही मरम्मती हो रहा है, ना ही इसका टेंडर निकल रहा है। और ये सिर्फ दिखावा के लिए मंदिर परिसर के कुछ अगल बगल ही साफ सफाई और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी 11 वार्ड में इसकी उदासीनता को आप देख सकते हैं। मैं ये नगर पंचायत की अध्यक्षा एवं जितने भी वार्ड पार्षद हैं उन लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि अभी भी समय है। वो लोग, जनता आपको चुनी है, आप कुछ कीजिए जनता के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सब आवश्यकता की चीज़ है। कम से कम एक प्ले ग्राउंड में अपने तरफ से मैं मांग करता हूँ, एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए बासुकीनाथ पंचायत में, ताकि यहाँ के युवा, यहाँ के साथी जितने बच्चे हैं सब खेल सकें और इन मनोरंजन का एक साधन हो सके, या योगा का, या जो भी हो सके। क्योंकि आप समाज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधि को आप 3 जनप्रतिनिधि को देखे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? अभी का कार्यकाल और पिछले कार्यकाल में क्या आपको कुछ परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, तीनों का कार्यकाल था, पर जैसा विकास होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, कोरोना भी आया बीच में, लेकिन अब तो कोरोना भी खत्म हो गया है। अब विकास होना चाहिए, जैसा कि आदमी, यहाँ की जनता चुनते हैं कि हमारे अध्यक्ष, हमारे चेयरमैन, उनको इसलिए चुना जाता है कि नगर पंचायत का विकास हो, यहाँ के लोगों को सुविधा हो, इसलिए। और सुविधा अगर नहीं होगी तो फिर निराशा होती है। साफ कहना है कि चूंकि जनप्रतिनिधि को लोग इसलिए चुनते हैं कि यहाँ का विकास हो, इनकी मुद्दे को उठाया जाए सदन में, लेकिन उन मुद्दों को नहीं उठाते हैं। चूंकि जनता के मुद्दे से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बाईपास करना चाहते हैं, दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं। और भी लड़के हैं और उनसे भी जानेंगे, चूंकि प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चे के खेलने की जगह नहीं है, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए यहाँ पे? होना चाहिए, एनएससी के द्वारा प्ले ग्राउंड बनना चाहिए था, जो अभी तक नहीं बना है। इसी के लिए एनएससी द्वारा मांग करते हैं कि प्ले ग्राउंड बनाया जाए और बच्चों के खेलने का कोई जगह हो। अभी तक यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं था और अभी तक भी नहीं बना हुआ है। एनएससी पहले भी बनना चाहिए था, अभी तक नहीं बना है। और चूंकि खेल कूद कर आगे भी बढ़ने का करियर में एक जो सब्जेक्ट हिस्सा होता है, वो खेलने के बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ये होता है। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे प्लेग्राउंड होता तो आगे का करियर कहीं आगे हम लोग बढ़ सकते थे, लेकिन प्ले ग्राउंड नहीं रहने के कारण हम लोग खेल नहीं पाते। और कहीं भी इधर उधर घर वगैरह टोटल चीज़ है, लेकिन उसके लिए हम लोग खेल नहीं पाते। इसके लिए प्ले ग्राउंड बनना बहुत जरूरी है। और भी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जनप्रतिनिधि, कई जनप्रतिनिधि देखे हैं, सांसद हो, विधायक हो, या फिर नगर का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या वार्ड पार्षद हो। आपका क्या अनुभव बताता है यहाँ के बासुकीनाथ नगर पंचायत को लेकर? बासुकीनाथ नगर पंचायत के हिसाब से यही साफ सुथरा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। कोरोना काल में कुछ बहुत पीछे है, वो होना चाहिए। दूसरा नंबर, रोड बहुत जर्जर हो चुका है, रोड में चलने के लायक नहीं। रोज एक्सीडेंट डेली होता है, एक्सीडेंट होने के कारण दुर्घटना बहुत ज़्यादा होता है, और दुर्घटना होने के बाद बहुत तरह का समस्या आ जाता है। डर लगता है घर से बाहर निकलने में, परिवार लेके गाड़ी घोड़ा से निकलने में। क्योंकि वो एक हिस्सा नहीं है नगर पंचायत का। नगर पंचायत का हिस्सा ये है कि बिजली हो, पानी हो, नाली हो। ठीक है, तो आप बिजली की समस्या को आप रख सकते हैं, पानी की क्या समस्या है? पानी का बहुत दिक्कत है, पानी होना चाहिए। पानी बहुत माने दिक्कत हो रहा है, और ऐसे जैसे पाइप लगा, उस पाइप में घर घर नल पहुंचना चाहिए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि 3 चुने गए हैं अध्यक्ष आपके यहाँ। पहले बम्बम पंडा का कार्यकाल रहा, उसके बाद फिर मंटू ला का कार्यकाल रहा, अब पूनम देवी का कार्यकाल चल रहा है। ऐसे में पानी की क्या समस्या, जस का तस है या फिर कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? पानी का भी वही समस्या है, पानी जस का तस है। क्या पहले क्या समस्या था और अभी भी क्या समस्या चल रहा है? पहले का जो समस्या वही समस्या अभी भी है, अभी दूसरा कुछ विशेष बदलाव भी नहीं हुआ है। क्योंकि पानी का सप्लाई पीएचडी की ओर से चलाया जा रहा था, तो फिर कार्यकाल बदला तो क्या पानी का दूसरा कुछ ऑप्शन रखा गया कि उसी ऑप्शन से चल रहा है? वही ऑप्शन से चल रहा है, पहले जो चल रहा है वही तो चल रहा है। और दूसरा अभी पाइप लगा हुआ है, अभी घर घर अभी पहुँचा नहीं है। अभी देखिए क्या कर रहा है। अभी पानी सप्लाई को लेकर तो पानी का टंकी बन रहा है। हाँ, बन रहा है। अभी देखिए अब अध्यक्ष क्या नया करेगा। अभी तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है पानी का, भी जैसे हो रहा है, पानी का बहुत खराब है।
पानी होना चाहिए। और NSC से जो ये रोड है, साफ़ सफाइया है, साफ़ सही होना चाहिए। गंदगी है, उस गंदगी को साफ़ सुथरा होना चाहिए और विकास का काम में आगे बढ़ना चाहिए। चूंकि जनप्रतिनिधि अगर वोट लेने जनता से आते हैं तो वो कुछ वादा करते हैं। वादा क्या करते हैं वो भी जानेंगे। चूंकि इलेक्शन का टाइम था, उस समय उस दौरान लोग आते थे आपके पास, तो क्या वादा करते थे? वादा वही करते हैं, जो नहीं हुआ है उस काम को हम लोग पूरा करेंगे और जो होने वाला अभी वो भी करेंगे और जहाँ की जो पड़ा हुआ है वो भी काम करेंगे और जो अभी जो रोड फोड जो है वो सब भी करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया हुआ है। मुख्य बातें कुछ हमको बताएंगे, जो कि मुख्य बातें उस दौरान वादा किया गया हो, जैसे नाली का समस्या हो। नाली का समस्या हो, नाली तो अभी फिलहाल कुछ बना है, कुछ बाकी अधूरा पड़ा हुआ है और अभी नाली अभी तो कोरोना काल में सब बंद है। अब जो विकास, अब कोरोना काल खत्म हो रहा है, अब जो विकास होगा अध्यक्ष को करना चाहिए, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। चूंकि इनका साफ कहना है कि जो इस उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि यहाँ पे वोट मांगने आए थे, वो उम्मीद कहीं ना कहीं कोरोना काल में रुका हुआ है। नाली की समस्या हो या पानी की समस्या, आपको हम बता दें कि नाली का निर्माण कुछ जगह कराया जा रहा है, कुछ सड़कों का भी निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पानी की समस्या जस का तस है। लेकिन नगर पंचायत की ओर से पानी टंकी का निर्माण कराया जाए, लेकिन निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाएगा, नगर पंचायत को इसका फायदा कब तक मिल पाएगा, ये देखना होगा। और अभी हम नगर पंचायत के दूसरे वार्ड में हैं और वार्ड की समस्या हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। ये कच्ची नाली है, जो कि नगर पंचायत का तो दर्जा दे दिया गया है, लेकिन स्थिति बड़ा ही बदतर है। पंचायत में भी ऐसी समस्या ना हो, लेकिन नगर पंचायत में समस्या है। हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जो कि अपने वोट से जनप्रतिनिधि को, अध्यक्ष से वार्ड तक की जो रास्ता है वो पहुंचाते हैं नगर पंचायत के कार्यालय तक, लेकिन इनकी समस्या कितना जनप्रतिनिधि समाधान कर पाते हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए कि आपका घर के सामने नाली है, हाँ। लेकिन नाली जैसा नहीं लग रहा है, वो तो बाहर निकला हुआ। क्या नाली देखो, बाल बच्चा उनको बीमार पड़ी गलो, 20,000 खर्चा कर लियो दे घर में। काहे बीमार पड़ी गलो? बीमार पड़लो, पानी चलता नाला के चलता दुआरे पर ना, और बच्चा देखो नाला में डूबी जाता, छोटा छोटा बच्चा छो, तो वो समस्या की हो तो बताओ। अन की चाहे छो हमर को बाल बच्चा मरी जा तो बड़ा बढ़िया बुझा जातो, और बच्चा खेले छो डूबी जा छो, तो छोटा छोटा बच्चा तो डूबे न करेगा सर, डूबी जा छो। वोटवा तो दिए होंगे ना, किसी की जीता? अरे वोटवा तो हम दिए हैं, अब वोटवा वाला किया नहीं किया वो नहीं जानते हैं सर। हैं वोट तो सबके वास्ते है, वोट लेकर वोट ले ले तो काम नहीं करता, वोट तो लेता है, कहता हम ये करेंगे, बोलिए वोट लेने के बाद तो नहीं होता है, जैसे मन तैसे रहता है। लली चौहाली कौन देखने आते हैं, बरात बिरात पार हो छो और डूबी जा छो, गोड़ लग जा छो, गोड़ में कादो लगी जा छो, पार न होकर पार से बरसात चलते बाहर न जल पर छो, जो काम कोनो काम धंधा करबो। वैसे वो लोग आते हैं ऐसे जैसे मन तैसे करके चल जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इस जगह पर पानी जा रहा था, गड्ढा था इस जगह, वो भी भोत दिया। नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है वो वही भुतवा दिया। यहाँ पर गड्ढा था, नाली का पानी उसमें जाता था, वही भुतवा दिया। क्यों भुतवा दिया? बोला कि बच्चा डूब के मर जाएगा, इसीलिए भुतवा दिया गड्ढा को। सरकारी जगह है, जबकि सरकारी जगह में जाएगा पानी। और भी लोगों से हम जानेंगे कि समस्या को कैसे समाधान कर पाएंगे। ये बताइए कि समस्या जस का तस है, आप किस नजर पे देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ नगर पंचायत का जो फंड है, हमको लगता है कुछ वार्ड में ही सीमित रह जाता है। हम लोग का 1 नंबर वार्ड में हमको जब से हम देख रहे हैं कि स्थिति जस का तस है बना हुआ। यहाँ नाला का समस्या है, निकासी नहीं हो पाता है, और सफाई तो हफ्ता में कभी हो भी जाता है, झाड़ू सिर्फ झाड़ू के नाम पर झाड़ू लगता है, लेकिन नाला का सफाई नहीं हो पाता है। और सफाई का यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ सफाई माने अपने हो जाता है अगर ये पानी का निकासी हो जाता। हम लोगों को ये पानी का निकासी चाहिए।
अगर निकासी हो जाएगा तो समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि कचरा डंपिंग के लिए जो बॉक्स लगा हुआ है वो बॉक्स में कचरा पड़ा ही हुआ है, तो क्या उस बॉक्स को कब ले जाया जाता है? बीच बीच में आता है, बॉक्स को उठा के ले जाता है। समस्या वहाँ कम है, लेकिन ये नाला से ज़्यादा है। आए दिन हमारे मोहल्ले के छोटे छोटे नन्हे बच्चे खेलते हुए उसमें गिर जाते हैं। हम अपने जनप्रतिनिधियों से, वार्ड पार्षद से और चेयरमैन से गुहार करते हैं कि सबसे पहले हमारे नाला का निकासी का मार्ग खोजा जाए, इसका निकासी होना चाहिए। सबसे पहले निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। कच्चा नाला को पक्के नाला में तब्दील किया जाए और एक नाला और है उसमें ज्वाइंट करके इस पानी को निकाला जाए, इस गंदगी को निकाला जाए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम कि जिस स्वच्छ भारत अभियान का वादा और नारा बुलंद किया जाता है वो नगर पंचायत में देखने को नहीं मिलता है। बर्बाद करके रखा है। क्या बर्बाद करके रखा है चाचा? आप में लेके देखिए, वहाँ देखिए नाली बना के रखा, गंद करता है, आता जाता मैं लेके जहाँ इतना निकासी नहीं है। निकासी नहीं है। हाँ नहीं है। नाला का निकासी के वजह से गंद करता है, पानी जाने का सुचारू रूप से क्या यहाँ पे कहीं भी पास हो पाएगा नगर पंचायत? देखिए सर, ऐसा है कि कुछ वार्ड जो है चिन्हित वार्ड है जिस पर कि कुछ हद तक काम हो पाता है। कुछ वार्ड है, जैसे आप यही वार्ड नंबर एक है, तो 1 नंबर वार्ड में जैसे आप कहेंगे बिजली के बारे में, तो पूरे नगर पंचायत में बिजली रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इतना जर्जर तार है जिसके कारण से बिजली कट जा रही है। 1 नंबर। दूसरा नंबर नाली का सुविधा तो आप देख ही रहे हैं। तीसरा नंबर सफाई के बारे में अगर बात करें तो सफाई के बारे में फोन करता है तो किसी दिन, अभी आपको बताया कि किसी दिन आ जा रहा है। तो ये कैसा विकास है? ये विकास कैसा विकास है? हम बताए कि आपको रोड के मामले में या जो भी चीज हो रहा है, नाली बन जा रहा है 2 महीने के बाद टूट जा रहा है, क्या विकास हो रहा है? ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये कहाँ से कौन सा विकास है? दीजिए इजाजत, फिर अगली बार आपको ले चलेंगे अगले फिर कुछ समस्या के साथ। नमस्कार।